नेक्स्ट टॉपिक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सत्ता की साझेदारी का प्रकार या टाइप या रूप हम से कह सकते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ द इमेज इन द ऑपोजिशन इन द नेशन ऑफ द undivided political power. For a long time, it was believed that all power of the government must reside in one person or group of person located at one place. यहाँ पर ये कहा जा रहा है राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं जा सकता है, और इसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि विद्युत सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आता है। तो लंबे समय से यही बात चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहने चाहिए। अगर फैसला अगर ऐसा लिया जाता है कि तो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, तुरंत फैसला लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है, जनता के पास ही सारी शक्तियाँ हैं। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक समाज में विभिन्न समूह विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, चाहे वो किसी धर्म से भी हो। सबकी बातों को रखा जाता है, समझा जाता है। सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं, इसलिए लोकतांत्रिक शासन को अच्छा भी माना जाता है। अब इन मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में बताया जा रहा है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम देखते हैं सत्ता की जो साझेदारी है, पावर शेयरिंग, उसके प्रकार को। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया गया पावर शेयरिंग के बारे में, इसमें ये कहा जा रहा है कि शासन का विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी के बीच में सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें हम सत्ता को देखते हैं इसमें, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह निश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो सरकार की जो संस्थाएं हैं उसे ऊपर से नीचे तक डिवाइड किया गया है, ना कि सारी शक्ति किसी एक के हाथ में सौंप दी गई है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इसमें ये कहा जा रहा है power can be shared among the government at different level is general government for the entire country and government at the provisional और रीजनल लेवल। आप हम देखते भी हैं कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर नीचे और सबसे नीचे आते हैं तो म्यूनसिपलिटी जैसे। तो इस तरह से ये समझिए कि चीज़ों को ऊपर से नीचे तक बांटा गया हुआ है, न किसी एक में जाकर सारी शक्तियाँ निहित हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, पावर में भी आल्सो भी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप, कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। अगर इसमें हम ये देखा जाए कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ देशों में संविधान और कानून में इस बात का भी को रखा गया है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को सरकार में दी जाती है। पिछले साल हमने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा भी है कि जहाँ पर महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाता है। इस तरह से व्यवस्था बनाई गई। एक विधायिका प्रशासन में अलग अलग, मतलब कहने का है कि हमारे विधायिका हमारे समाज में केंद्र सेंट्रल में सरकार ने इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी व्यवस्था की है जहाँ पर हर एक वर्ग को, चाहे वो कमज़ोर वर्ग से, सबको उसमें सत्ता की हिस्सेदारी में शामिल किया जाता है। फोर्थ पॉइंट अगर हम आते हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑल्सो बी सीन इन द वेरी पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड द मूवमेंट कंट्रोल इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। फोर्थ पॉइंट में हमारे ये बताया सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलन द्वारा भी शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी देख सकते हैं। लोकतंत्र में लोग सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प रहता है। लोग उसके द्वारा, चुनाव के द्वारा किसी को भी सत्ता में ला सकते हैं और किसी को हटा भी सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प भी विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में कंपटीशन करती हैं। पार्टियों की आपसी कंपटीशन में ही हमें ये सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता में एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं है। एक बड़े समय पर
अगर हम गौर करें तो ये पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों को हाथ में आती है। अगर हम अपने ही देश में देखें तो जो पावर है वो कभी किसी पार्टी के हाथ में आती है, कभी किसी पार्टी के हाथ में आती है। ये नहीं कहा जाता कि किसी एक के पास ही सत्ता हमेशा से रही है। कई बार हम यह भी देखते हैं कि सत्ता की भागीदारी में प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग को लाभ पहुंचाने का दबाव भी बना सकते हैं। अगर हम ये देखें, अगर कोई व्यापारी वर्ग ही हो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, अगर वो पार्टी जीतती है तो वो उस पर प्रेशर बना सकता है कि उससे, जिससे कि ताकि उसके व्यापार में उसे फ़ायदा पहुंच सके। इस तरह से हम देखते हैं कि सत्ता का बंटवारा जो है वो विभिन्न चरणों में बांटा गया, ना कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये सीमित है।